एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। उसमें हम अतलगोत्री वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने करीब करीब जो है 51 प्रश्न जो हैं क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। ये श्रृंखला आपका लास्ट सेकंड का वीडियो है, लास्ट सेकंड पार्ट है, मतलब इसके बाद एक पार्ट और आएगा, बस वहीं पे क्या कर दिया जाएगा, अतलगोत्री प्रश्न को समाप्त कर दिया जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न अतलगोत्री से पूछे जाते हैं और आपको 10 के 10 करने होते हैं। बस आपको ये नहीं समझ में आता कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, हमें उनका जवाब किस प्रकार से देना होगा। इन सारी चीज़ें, इन सारी समस्याओं को इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपकी दूर की जाएंगी। ठीक है, हमने जो 51 क्वेश्चन कवर किए हैं, देख लेते हैं एक बार कौन कौन से प्रश्न हमने कवर कर लिए थे, उनका रिवीजन करते हुए चलते हैं, जिससे सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान में रखना है, विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिला अंतर्गत जरैल परगना में परगना के बिपसी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, बात करें दूसरा नंबर प्रश्न, कह रहा है विद्यापति के माता पिता का क्या नाम था? तो ध्यान में रखना है, पिता का नाम गणपत ठाकुर था और माता का नाम गंगा देवी या फिर गंगो देवी था। ठीक है, आगे कह रहा है विद्यापति के पिता किसके राज्य सभासद थे? तो आपको ध्यान में रखना है, ये किसके, महाराजा गणेश्वर सिंह के राज्यसभा सद थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्यापति के पितामह और प्रपितामह के नामों का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इनके पितामह यानी इनके दादाजी का नाम था जयदत्त योगेश्वर और प्रपितामह मतलब इनके दादाजी के पिताजी का नाम था वीरेश्वर। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था। 5वें नंबर प्रश्न में पूछा था विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? तो आपको ध्यान में रखना है, इनको अभिनव जयदेव की उपाधि महाराजा शिव सिंह ने दी थी। बात करें 6वें नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे लिखा है विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। बात करें 7वें नंबर प्रश्न का, तो 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम लिखने हैं। तो पहले आपके शिव सिंह, दूसरे पदम सिंह, तीसरे हरि सिंह, चौथे दर्प नारायण सिंह, 5वें आपके धीर सिंह, 6वें भैरव सिंह, 7वें लधिमा देवी और 8वें आपके कौन, विश्वास देवी थी। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछ ले रहा है कि विद्यापति के परिजनों का नामोल्लेख कीजिए। परिजनों का मतलब होता है परिवार, उनके परिवारों के बारे में आपको बताना है। तो आपने माता पिता के बारे में उनका नाम जान ही लिया है, दादा और दादाजी के पिताजी के बारे में भी जान लिया। बची उनकी पत्नी, तो उनकी पत्नी का नाम चंदा देवी या चंपति देवी था और उनके पुत्रगण, उनके 3 पुत्र थे, वो कौन कौन से, वाचस्पति ठाकुर, हरपति ठाकुर और नरपति ठाकुर, ये इनके 3 पुत्र थे। इनकी पुत्री का नाम दुल्लही था और इनकी पुत्र वधू का नाम चंद्रकला था। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीति काव्य लेखक किसने कहा था? तो ध्यान में रखना है, या किसने कहा था, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी ने इनको क्या कहा था? तो सर्वप्रथम गीति काव्य लेखक इनको कहा था। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपके करीब 17 रचनाएं लिख दी गई हैं, जिनको आपको याद कर लेना है। जैसे पहले यहाँ पे दिया है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर, वर्षकृत्य और गया पतलक, और आगे लिखा है सयो सर्वस्वस्वार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, गंगा काव्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगणी और क्या कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये इनकी कौन सी 17 यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति को किसने वैष्णव चूड़ामणि कहा है? तो ध्यान में रखना है, किसने कहा है, बाबू ब्रजनंदन सहाय ने इनको क्या कहा है, वैष्णव चूड़ामणि कहा है। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछ ले रहा है कि किन विद्वानों ने विद्यापति को वैष्णव माना है? तो ध्यान में रखना है, डॉक्टर विमान बिहारी मजुमदार ने, डॉक्टर खगेंद्र नाथ मिश्र ने, डॉक्टर गिरियशन ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, बाबू ब्रजनंदन सहाय ने, इन लोगों ने इनको क्या माना है, वैष्णव माना है। आगे 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किन विद्वानों ने विद्यापति को शैव माना है? तो ध्यान में रखना है, कौन, नागेंद्र नाथ गुप्त जी ने, शिवनंदन ठाकुर जी ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति को क्या माना है, शैव से संबंधित माना है। ठीक है, देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने माना है? तो ध्यान में रखना है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इनको पंचदेवोपासक माना है। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति को किसने एकेश्वरवादी, जो एक ईश्वर को मानता है, माना है? तो वो किसने माना है? डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने विद्यापति को क्या माना है? एकेश्वरवादी माना है। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है किन विद्वानों ने विद्यापति को आस्तिक हिंदू कहा है? तो ध्यान में रखना है किसने? डॉक्टर विश्वंभर मानव एवं सुभद्र झा ने विद्यापति को आस्तिक हिंदू कहा है। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है किस विद्वान ने विद्यापति की पदावली को मूर्छना भरे संगीत की रंगस्थली कहा है? तो ध्यान में रखना है किसने कहा है? डॉक्टर जयनाथ, या जिनको हम नलिनी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको क्या कहा है? मूर्छना भरे संगीत की रंगस्थली कहा है। ठीक है, बात करें 18वें नंबर प्रश्न की, तो इसमें लिखा है किन विद्वानों ने विद्यापति को सिंगारी कवि माना है? तो किसने? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने, पंडित शिवनंदन ठाकुर ने, डॉक्टर विनय कुमार ने, डॉक्टर प्रेमचंद्र MA ने, और किसने? डॉक्टर उमेश मिश्र ने। आदि विद्वानों ने क्या विद्यापति को सिंगारी कवि माना है। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति का निधन समय बताइए कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो सन 1450 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो कह रहा कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो सभी को पता है इनका जन्म काशी में लहर तारा नामक तालाब के आवास हुआ था। कह रहे आगे कबीर के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था। तो इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ठीक है, बात करें 22वें नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे लिखा है कि कबीर का मृतक शरीर किस में बदल गया था। तो इनका जो मृतक शरीर था वो किस में? फूलों में बदल गया था। ठीक है, बात करें 23वें नंबर प्रश्न, तो 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर के अभिभावक कौन थे। तो ध्यान में आपको रखना है नीरू और नीमा नामक दो क्या थे? जुलाहा थे, जो दंपति थे, पति पत्नी थे, वही इनके क्या थे? अभिभावक थे। 24वां नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो ध्यान में रखना है क्या नाम था? रामानंद था। 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर की मृत्यु समय और स्थान, निर्वाण स्थल जहाँ पे उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, बताना है। तो संवत 1505 विक्रमी में मगहर में इन्होंने अपना शरीर को क्या किया था? त्याग किया था। बात करें 26वें नंबर प्रश्न का, तो कबीर की रचना का क्या नाम है। तो ध्यान में रखना है उनकी रचना का नाम बीजक, जिसे हम प्रमाणिक भी कहते हैं। 27वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कबीर ग्रंथावली का सर्वप्रथम संपादन किसने किया था। तो कबीर ग्रंथावली का सर्वप्रथम संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो नगरी प्रचारणी सभा से क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। बात करें 29वें नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे लिख रहा है बीजक क्या है, ये आपको बताना है। तो कबीर की जो 3 रचनाएं हुई हैं, साखी, सबद, रामायणी, इन्हीं के संग्रह को हम बीजक कहते हैं। बात करें 30वें नंबर प्रश्न, तो साखी से आप क्या समझते हैं। तो साखी का अर्थ होता है साक्षी, साखी का तात्पर्य है साक्षी, और साक्षी का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? गवाह होता है। जो आप आंखों से देखते हैं उसी को क्या कहते हैं? गवाह कहते हैं। ठीक है, देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न। 31वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कबीर किस काव्य धारा के कवि थे। तो आपको ध्यान में रखना है निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के क्या थे? कवि थे। बात करें 32वें नंबर प्रश्न की, तो जायसी ने किस भाषा में काव्य सृजन किया है। मतलब उन्होंने अपने काव्य जो कुछ भी लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं। तो उन्होंने ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। बात करें 33वें नंबर प्रश्न, तो पद्मावत किस प्रकार का काव्य है। तो पद्मावत कौन सा किस प्रकार का काव्य है? ये प्रबंधन काव्य है। ठीक है, 34वां नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ये क्या हैं? सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बात करें 35वें नंबर प्रश्न, तो जायसी की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहला है पद्मावत, दूसरा है अखरावट, तीसरा है आखिरी कलाम, और चौथा है क्या? कहरनामा, और 5वां है मसलानामा, 6वां है चित्ररेखा, और 7वां है कन्हावत। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। बात करें 36वें नंबर प्रश्न की, तो जायसी ने पद्मावत में
किस छंद का प्रयोग किया है? तो ध्यान में रखना है इन्होंने दोहा और चौपाई का प्रयोग किया है। किस शैली में किया है? तो कड़वक शैली में इन्होंने उसका प्रयोग किया है। 37वां नंबर प्रश्न कह रहा है पद्मावत में कुल कितने सर्ग या फिर खंड हैं? तो आपको ध्यान में रखना है इसमें कुल मिला के 57 खंड हैं। ठीक है, बात करें 38वें नंबर प्रश्न की, तो जायसी ने पारस रूप किसे कहा है? तो आपको ध्यान में रखना है पद्मावती जी को जायसी जी ने पारस रूप कह के संबोधित किया है। बात करें 39वें नंबर प्रश्न का, तो कह रहा है जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है हेतु प्रेक्षा, ये जायसी जी का क्या प्रिय अलंकार रहा है। 40वां नंबर प्रश्न कह रहा है पद्मावत के षड ऋतु वर्णन खंड के अंतर्गत किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो संयोगा अवस्था का वर्णन किया गया है। बात करें 41वें नंबर प्रश्न का, तो इसमें लिखा है पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य का अनुपम निधि माना जाता है? तो ध्यान में रखना है नागमती वियोग खंड जो है ये क्या है अनुपम निधि माना जाता है। कहाँ पर? हिंदी साहित्य में। बात करें 42वां नंबर प्रश्न, 42वां नंबर प्रश्न कह रहा है पद्मावत में वर्णित चरित्रों का प्रतीक बताइए। उन्होंने जो चरित्र बताए हैं वो किन किन के प्रतीक हैं? तो जो रत्नसेन है, राजा रत्नसेन, वो मन के प्रतीक हैं। पद्मावती जी बुद्धि की प्रतीक हैं। तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती संसारिकता का प्रतीक है। और राघव चेतन का प्रतीक है। और अलाउद्दीन असुरी शक्ति का क्या है प्रतीक है। बात करें 43वें नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे कह रहा है पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ध्यान में रखना है किसके शासनकाल में हुई थी? शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। 44वां नंबर प्रश्न कह रहा है जायसी के अतिरिक्त दो प्रेम मार्गी कवियों का नाम लिखिए। तो आपको ध्यान में रखना है कुतुबन और मंझन जो हैं ये क्या हैं दो प्रेमा मार्गी कवि हैं। बात करें 45वें नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे लिखा है सूरदास का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है बैसाख शुक्ल पक्ष में 6 संबत 1540 में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। किसका जन्म? तो सूरदास जी का जन्म हुआ था। बात करें सूरदास किस जाति के थे और इनके पिता का क्या नाम था? तो आपको ध्यान में रखना है ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और इनके पिता का नाम रामदास था। ठीक है, बात करें 47वें नंबर प्रश्न का, तो आगे कह रहा है 47वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है सूरदास ने किससे दीक्षा ली थी? तो आपको ध्यान में रखना है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी, जो भी आप कुछ भी कहना चाहें। 48वां नंबर प्रश्न कह रहा है सूरदास जी का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है परसौली नामक स्थान में संवत 1620 विक्रमी में इनका निधन हुआ था। 49वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर की प्रमाणिक रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए, मतलब जो सूरदास जी ने लिखी और उनका प्रमाण भी मिलता है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी क्या हैं 3 रचनाएं हैं। ठीक है, 50वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं किस संप्रदाय के कवियों ने सूर का स्थान सर्वोत्तम माना है? तो आपको ध्यान में रखना है अष्टछाप के कवियों ने इनका स्थान सर्वोत्तम माना है। 51 नंबर प्रश्न जो है क्या है अष्टछाप के कवियों के नाम बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य हुए हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हुए हैं। 4 कौन कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हुए हैं? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हुए हैं कौन कौन से? गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और कौन? चतुर्भुज दास। ये आपके 4 विट्ठल 4 के शिष्य हुए हैं। ठीक है, बात करें आपके जो ये प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो हमने पिछले 3 वीडियोज़ में कवर किए थे वो सारे आपके पूरे हो चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है और सीरीज का 52 नंबर प्रश्न है। देखते हैं क्या कह रहा है। सीरीज के 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरदास ने किस भाषा के माध्यम से अपनी काव्य रचना की है? तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बात करें 53 नंबर प्रश्न, तो इसमें लिखा है सूर्य काव्य में किस रस की प्रधानता रही है? तो इन्होंने वात्सल्य रस, वात्सल्य का मतलब होता है जिसमें प्रेम भाव देखा जाए और वो भी प्रेम भाव किसमें? मित्रता के रूप में जब देखा जाए प्रेम भाव तो उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और शांत रस का, 3 रस का प्रयोग उन्होंने अधिकतर किया है। बात करें 54 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म समय तथा जन्म स्थान का नामोल्लेख कीजिए। तो इनका जन्म समय और जो है जन्म स्थान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, तो सभी के हिसाब से देखते हैं। पहला देखते हैं बेनी माधव दास प्रणीत ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है
मूल गोसाई चरित्र, कौन? मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुराज चरित्र, तुलसी चरित्र के अनुसार इनका जन्म 1554 ईस्वी में हुआ, संवत विक्रम में हुआ था। बात करें दूसरा नंबर शिव सिंह सरोज के अनुसार देखें तो संवत 1583 विक्रमी में इनका जन्म माना जाता है। और मिर्ज़ापुर वासी संत के अनुसार कौन है आपके? पंडित राम गुलाम के अनुसार अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है वो माना जाता है संवत 1589 में। और अगर देखें तीसरे जो चौथे आपके कौन से हैं तो हैं अंत साक्ष्य के अनुसार अगर देखें तो इनका जन्म जब कब माना जाता है तो संवत 1589 विक्रमी को माना जाता है इनका जन्म स्थान। पहले तो देख लेते हैं मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के अनुसार देखें तो इनका जन्म राजापुर में हुआ था। ठीक है। बात करें लाला सीताराम, शिव सिंह सेंगर और पंडित राम गुलाम के अनुसार देखें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सोरों में हुआ था। ठीक है। बात करें 55 नंबर प्रश्न का तो यहाँ पे लिखा है तुलसीदास ने राम का क्या प्रण बताया था? तो आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने बताया था प्रणतपाल। 56वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान ने तुलसीदास को किसके सामने त्याग दिया? तो अज्ञानी के सामने क्या कर दिया था? त्याग दिया था। भगवान ने तुलसीदास को अज्ञानी के समान त्याग दिया था। त्याग समान लिखा है तो सामने हमने पढ़ दिया। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है क्योंकि इतनी देर बोलने के बाद थोड़ा बहुत ज़बान जो है लड़खड़ा जाती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बात करें 57 नंबर प्रश्न की तो यहाँ पे लिखा है तुलसी के पास कौन सा साधन नहीं है? तो इनके पास जन्म मरण से छूटने का साधन नहीं है। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम राम बोला था। और देखते हैं 59वां नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। बात करें 60 नंबर प्रश्न की तो लिखा है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो उन्होंने जो विनय पत्रिका है उसमें भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसी ने मानस की रचना कहाँ पूरी की? तो इन्होंने अपने मानस की रचना अयोध्या में पूरा की थी। बात करें 62 नंबर प्रश्न की तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? वही प्रश्न फिर से पूछ ले रहा है तो इनके बचपन का नाम राम बोला था। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है बिना पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो आपको ध्यान में रखना है 779 पद हैं, 279 पद पाए गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर कह रहा है कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका में सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? तो इन्होंने गणेश जी की सर्वप्रथम वंदना की है। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के आराध्य देव का नाम लिखिए। तो उनके जो आराध्य देव थे वो कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उनके आराध्य देव थे। बात करें 66 नंबर प्रश्न की तो यहाँ पे लिखा है बिहारी ने अपनी संपत्ति किसे बताया है? तो इन्होंने अपनी संपत्ति यदुपति को बताया है। बात करें 67 नंबर प्रश्न की बिहारी किस काल के कवि हैं? तो आपको ध्यान में रखना है बिहारी जी रीति काल के कवि हैं। और आज का आखिरी प्रश्न आपसे 68वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बिहारी के जन्म समय और जन्म स्थान का नामोल्लेख कीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है इनका जन्म समय संवत 1652 विक्रमी में हुआ था और इनका जन्म स्थान ग्वालियर के पास वासु यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया, हमें लग रहा कट गया है, चलो देख लेते हैं। वासु गोविंद गांव में हुआ था, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यही लिखा है बसुआ गोविंद नाम के ग्राम में हुआ था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।